हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीना। आज से हम सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। पाठ है पहला एंड पाठ का नाम है हमारी भाषा। स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। हमारी भाषा। जुड़िए और समझिए। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात कैसे समझ रहा है। ठीक है, तो जो माँ है वो हेलो कौन बात करके अपनी बात समझा रही है और बात सुन रही है फ़ोन पे। छुपन छुपाई खेलें, जो ये गर्ल है, लड़की है, ये बोल रही है अपनी बात कि छुपन छुपाई खेलें। तो और फिर ये लड़का बोलते हैं, दो लड़के जो हैं ये बोलते हैं आज कौन सा खेल खेलेंगे। तो लड़की बोलती है छुपन छुपाई खेलें। तो जो सेकंड लड़का है वो बोलता है चलो खेलने चलें। जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करके अपनी बात समझाती है। कुत्ता अपनी बात भौं भौं करके समझाता है। चिड़िया अपनी बात ची ची करके समझाती है। और यहाँ पर जो ये पिताजी हैं ये अपनी बात अखबार पढ़ के समझा रहे हैं और अखबार पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों का बात समझाने का और बात करने का एक माध्यम है भाषा। बच्चे जो हैं वो बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं, पिताजी पढ़कर अपनी बात समझा रहे हैं, माँ भी बोलकर फ़ोन पे बात करके अपनी बात समझा रही है, कुत्ता जो है वो भौं भौं करके अपनी बात समझा रहा है, पक्षी ची ची कर रहा है यहाँ पर अपनी बात को समझाने के लिए, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचो, अगर आप बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? कभी सोचा है आपने ऐसा? बच्चा मेंढक की टर्टर को समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। आप ये चित्र देखो, इसमें जो मेंढक है ये टर्टर, इस जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, वैसे ही जो मेंढक है वो टर्टर करता है अपनी बात को समझाने के लिए। बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इस इमेज में बच्चे एक दूसरे को कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात समझाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं आगे समझेंगे। देखा बच्चों, भाषा के बिना हम किसी की बात नहीं समझ पाते। हम भाषा के बिना, भाषा जो है जो हम बोलते हैं, जिससे मैं बोल रही हूँ, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, अगर ये भाषा ही नहीं होती तो हम एक दूसरे से कैसे बात करते? ना हमें माँ से आइसक्रीम खाने की ज़िद कर पाते और ना ही खिलौने लेने की बात कह पाते। इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने मन की एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। यही है ना कि भाषा से, जैसे कि अभी मैं आपको ये पाठ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? भाषा से ही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही है भाषा। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। अगर आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपनी अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। जो ये है, ये जो बच्चा है अपनी बात बता रहा है बोर्ड पे लिख के। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है तथा दूसरे बच्चे उसे सुन समझ रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। मौखिक यानी मुख से निकला हुआ, मुख यानी मुंह से निकला हुआ शब्द है, भाषा है, उसी को मौखिक भाषा कहा गया है। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर कॉपी में लिख रहे हैं। यह लिखित भाषा है। लिखित भाषा यानी लिखा हुआ। अब ये जो अध्यापिका है
ये बोर्ड पर लिख रही है और बच्चे इसे कॉपी में उतार रहे हैं, तो ये एक तरीके की लिखित भाषा है। इसी को कहा गया है भाषा के दो रूप। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसी को कहते हैं लिखित भाषा। बच्चों, जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियां हैं। आइए देखें किसकी कौन सी बोली है। अभी हमने देखा ना पिछले जो स्लाइड में कि कुत्ता भौं भौं करता है, मेंढक टर टर करता है, ऐसे ही बकरी मैं मैं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बत्तख क्वैक क्वैक करती है और मोर पीहू पीहू करता है। कोयल कूकती है, हाथी चिंघाड़ता है, चिड़िया चींची करती है, कबूतर गुटरगू करता है, शेर दहाड़ता है और गाय रंभाती है। ठीक है, तो ये आपको जो ये आवाज़ें हैं ये लर्न करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बार ये वाला जो कॉलम है ये देख लेते हैं। इसमें जो चैप्टर का थोड़ा सा सार दिया हुआ है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा से ही मैं आपको समझा पा रही हूँ और आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक जो मैं बोल रही हूँ और जो आप ये बुक में लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये है लिखित। संसार में सभी जीव जंतु को अपनी बोली है। जो संसार में जितनी भी जीव जंतु हैं, अभी हमने पढ़ा ना पीछे के जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनकी भी अपनी एक बोली होती है। अब हम पढ़ते हैं ये एक्सरसाइज। ज़रा बताइए, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? बताइए, टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लिख रहे हैं। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ तो ये लिखित भाषा का प्रयोग कर रही हूँ मैं। अब देखते हैं हम ये सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा ना कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा की ज़रूरत है, तो ये गलत है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ये सही है। मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, ये भी सही है। गाय चिंघाड़ कर अपने मन की बात बताती है, नहीं, चिंघाड़ कर नहीं बताती है, वो रंभाती है। पिछली स्लाइड में देखो, ये गाय जो है अपनी बात रंभाती है तभी समझा पाती है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे लिखिए कि वह भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहा है। ये देखो, जो ये भाषा है ये मौखिक है, क्योंकि ये बोल रहा है ना, टीवी चल रहा है तो वो बोल के अपनी बात समझा रहा है। दूसरी इमेज में ये अपनी बात लिख कर समझा रहा है। जो ये नानी है ये अपनी बेटी से पोती से दोहिती से बात कर रही है, नाती से, तो ये अपनी बात मौखिक रूप से समझा रही है। ये जो बच्चा है ये अपनी बात लिख रहा है। ये जो कंप्यूटर है इस पे, ये इसका कीबोर्ड है, इस पे ये अपनी बात लिख रहा है, लिख कर अपनी बात समझा रहा है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो पहला हो गया मौखिक, दूसरा हो गया लिखित, तीसरा हो गया मौखिक एंड फोर्थ हो गया लिखित। ठीक है, अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, रिक्त स्थान। सही शब्द चुनकर
खाली स्थान भरिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको देखकर भरना है। हम डैश अपनी बात समझाते हैं, बोलकर। यहाँ पर आएगा बोलकर, ठीक है। दूसरे डैश हमारी बात समझते हैं, सुनकर। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसका, ये रहा सुनकर, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा। कोयल डैश करती है, क्या करती है? कुहू कुहू करती है। कुहू कुहू करती है। मेंढक टर्टर करता है। थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं इसको। टर टर, मेंढक टर्टर करता है, ठीक है। आपको ऐसे भी बता देती हूँ। पहले में आएगा ए बोलकर, दूसरे में आएगा सुनकर, तीसरे में आएगा कुहू कुहू और फोर्थ में आएगा टर्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे अब ये है मिलान करना है। चित्रों को देखकर उनकी आवाज़ से बताना है कौन सी आवाज़ निकालता है। जो ये गधा है आई गेस, तो ये जो तोता है ये अपनी बात टें टें करके निकालता है। कुत्ता भौं भौं करके निकालता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है। और कौवा कौं कौं करता है। और ये बकरी है, ये गधा नहीं है, सॉरी, ये बकरी है, ये मैं करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। ये भी देख लेते हैं। ज़रा सोचिए, अब आपको ये सोचने का काम है, आप ये खुद सोचिएगा। यदि भाषा न होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते? हम तो नहीं समझा पाते। ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी चलाने वाले को अपनी बात कैसे समझाता है? इशारे में। वो चिल्ला तो सकता नहीं है ना, तो इसलिए वो अपनी बात इशारे में समझाता है। आप दूर खड़े मित्र को कैसे बुलाएंगे? इशारे से तो बुलाएंगे कि आ जाइए आ जाइए, हाथ हिला के दूर से तो बुलाएंगे, इशारे से। करके देखिएगा। कक्षा में छात्रों को दो दो के दल में विभाजित करें। अब एक दल का एक बच्चा संकेत द्वारा अपनी बात दूसरों बच्चों को समझाने का प्रयास करे और दूसरा बच्चा बोलकर बताए कि वह क्या कह रहा है, ठीक है। ये आपकी क्लास एक्टिविटी हो गई। अब जीवन मूल्य भी जान लीजिए। कौवा और कोयल की पहचान अपनी बोली है। मीठी बोलने वाली कोयल सबके मन को भाती है और कड़वा बोलने वाला कौवा को सभी दूर भगाते हैं। सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो आज हमारा जो ये पाठ है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट कक्षा में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।